नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाने वाला कमीशन और सैलरी की तरह ही एक दूसरी इनकम होती है पार्टनर्स के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब होता है इंटरेस्ट देना पार्टनर्स को उनके द्वारा लगाई गई बिजनेस के अंदर कैपिटल को, इसीलिए इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए यहाँ पर कई प्रकार के केसेस हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, फिर उसके बाद में हम एक एक केसेस को समझेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। जैसे कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड मतलब एक एग्रीमेंट जो कि दो या दो से ज्यादा जनों के बीच में किसी बिजनेस को लेकर हुआ है, और अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया है तो उस केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार के इसमें कई केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हम आज इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पूरा करके देखेंगे। तो देखिए केस नंबर 1। केस नंबर 1 में लिखा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। साइलेंट मतलब यही है कि एग्रीमेंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। आइए इसको एक एग्जाम्पल करके समझते हैं हम। सपोज एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एक्स अपने साथ में कैपिटल लेकर आया है 50,000 रुपीज, वहीं वाई अपने साथ में बिजनेस में लेकर आया है 30,000 रुपीज। दोनों अपनी कैपिटल लेकर बिजनेस में एंटर हुए थे। अब इस केस के अंदर इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया है, मतलब वो साइलेंट है, कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है उन्होंने। और मान लो इस केस के अंदर उनको प्रॉफिट हो रहा है, फर्म्स जो प्रॉफिट है इज ₹9,000। भाई कोई भी एक्सपेंसेस हो, चाहे वो फर्म से रिलेटेड हो चाहे पार्टनर से रिलेटेड हो, फर्म उसको अपने ही प्रॉफिट में से देता है सभी को। तो यहाँ पर फर्म का प्रॉफिट है 9,000 रुपीज, और यहाँ पर पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी डिस्कशन अपनी एग्रीमेंट बोल लो चाहे आप डीड बोल लो नहीं किया है, तो हम इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पार्टनर्स को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डायरेक्टली बांट देंगे प्रॉफिट को। मतलब यहाँ पर हम ₹1 भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उसको नहीं देंगे। भाई जब आपने कोई बात करी नहीं है एग्रीमेंट के अंदर क्या देने लेने की, तो हम जबरदस्ती में क्यों देंगे? समझ रहे हो बात को? तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एग्रीमेंट बिल्कुल साइलेंट है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो हम उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर फिर इस केस में क्या करेंगे, प्रॉफिट P&L अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया हमारे पास में, इसलिए हमने बाय P&L अकाउंट लिखा है 9,000 रुपीज, और इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। 9,000 रुपीज है, 9,000 रुपीज है। क्रेडिट की सिचुएशन यहाँ पर ज्यादा है इसलिए प्रॉफिट की सिचुएशन है, और हम यहाँ पर इनके 3:2 के रेशियो में इसको हम बांट देंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर 3:2 के रेशियो में इसको आप बांट दीजिए। तो बांटने से क्या आएगा, तो यहाँ पर एक्स का जो प्रॉफिट है वो 5,400 रुपीज हो जाएगा और वाई का 3,600 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरीके से केस 1 में हमने देखा कि जब अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस में अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, तो जब एग्रीमेंट में हमने लिख रखा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मतलब आपको देना है, मतलब फर्म आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देगी। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसके अंदर लॉस का सिचुएशन अगर आ जाए कि मान लो फर्म को किसी साल में लॉस हो चुका है और एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये ऐसा लिखा हुआ है, बट लॉस की सिचुएशन में फर्म आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी, क्योंकि फर्म को नुकसान हो चुका है, फर्म के पास कुछ नहीं है। तो जब फर्म के पास में नुकसान हो चुका है तो वो आपको इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी, बल्कि एज अ पार्टनर होने के नाते उस लॉस को आपको ही बियर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने एक केस ले रखा है कि एक्स और वाई पार्टनर से 2:1 का रेशियो है। मैंने रेशियो यहाँ पर चेंज कर दिया है। एक्स अपने साथ में 50,000 रुपीज कैपिटल लाता है, वाई अपने साथ में 30,000 रुपीज लाता है, और सपोज फर्म को लॉस हो चुका है और फर्म को लॉस हुआ है 6,000 रुपीज का। तो फर्म को मैंने क्या बताया आपको, जब पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अलाउड तो है, बट अगर फर्म को नुकसान हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे, तो सीधी सीधी बात है, उस केस के अंदर हम लोग एज अ फर्म हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देंगे। तो इसकी कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को पार्टनर्स के द्वारा बियर किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखना कि अगर पार्टनर्स को एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया आप दोनों को मिलेगा, बट इन दोनों के नसीब ही खराब है। जब हमने एग्रीमेंट किया और वहां हमने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो उसी साल या उसके कुछ साल बाद में फर्म को नुकसान होना चालू हो गया। तो इनके ही उल्टे दिन चल रहे थे, तो उसमें फर्म कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर टू P&L अकाउंट और लॉस लिख देंगे आप यहाँ पर, और 6,000 रुपीज का कंपनी को फर्म को नुकसान हो चुका है और उसका भुगतान कौन करेगा, ये दोनों पार्टनर्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। 6,000 रुपीज का नुकसान है, तो 6,000 रुपीज का नुकसान है। जब फायदा पार्टनर्स लेता है तो नुकसान भी पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6,000 रुपीज है, 2:1 के रेशियो में हम बांट देंगे। तो यहाँ पर 2,000 रुपीज तो ये हो गया और 4,000 रुपीज एक्स हो गया। तो देखा आपने कि इस केस के अंदर हमें क्या करना है कि पार्टनर्स एग्रीमेंट में लिखा तो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट फर्म को नुकसान हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे, तो भाई नुकसान हो गया है तो सबसे पहले नुकसान को भुगता जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देगी फर्म के पास है ही नहीं। तो इस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को देने के लिए कहा गया है एग्रीमेंट के अंदर, बट फर्म को नुकसान हो गया, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा और इसको बियर किया जाएगा पार्टनर्स के द्वारा। तो ये तो था हमारा सेकंड केस। आइए हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ। तो आइए देखते हैं थर्ड केस को। तो हमारा थर्ड केस हमसे क्या बोलता है कि भैया पार्टनर्स एग्रीमेंट में साफ साफ बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, और पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है। तो बस अब हमें चाहिए क्या, हमें यही तो चाहिए कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दें हम एग्रीमेंट के अंदर कि भाई पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से, मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब नहीं रोक सकता तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात कही गई है और फर्म प्रॉफिट में चल रही है, तो फर्म प्रॉफिट के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को देगी। आइए इसको भी हम एग्जांपल समझ लेते हैं। वही एग्जांपल हमारा चल रहा है, एक्स और वाई दो भाई हैं, दो दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं, 2:1 का रेशियो लेते हैं। एक्स और वाई ने 50,000 30,000 रुपीज के नाम से यहाँ पर
कैपिटल लेकर लगा रखा है और फर्म को यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है कितने रुपए का, माना चलो 9,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। अब 9,000 रुपए प्रॉफिट हो गया है, तो जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो उस केस के अंदर जब एग्रीमेंट में लिखा हो कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी है और फर्म के बहुत अच्छे दिन भी चल रहे हो, तो यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे। दैट्स इट। तो आइए देखते हैं इसको करके कि क्या होने वाला है। तो प्रॉफिट है, तो यहां पर अपन जो है बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में आप प्रॉफिट लिख दीजिए 9,000 रुपीज। प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट में पार्टनर्स ने लिख लिया कि भैया प्रॉफिट के अलावा भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो लो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लो। आप कतई लालची होते जा रहे हैं। ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई को दिया जाएगा, ये एक्स और ये वाई। एक्स ने कितना लगाया, 50,000 रुपीज लगाया है, और सपोज हम यहां पर ले लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। तो 50,000 का 6% हो गया, 6 5 30, 3,000 रुपीज हो गया, और 30,000 का 6% हो गया, 6 3 18, 1,800 रुपए हो गया, 1,800। टोटल कितना हो गया, 4,800 रुपए। मतलब 9,000 में से 4,800 रुपीज तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से पार्टनर्स को देने हैं। उसके बाद अगर बच जाए तो प्रॉफिट भी दे दो। यहाँ तो मजे ही मजे यहाँ पर पार्टनर्स के कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर भी पैसा ले रहे हैं, बच रहा है जो पैसा प्रॉफिट के रूप में भी ले रहे हैं। लो भाई आप प्रॉफिट भी लो, क्यों बच रहे हो। तो जाहिर सी बात है 9,000 में 4,800 रुपीज हम हटाएंगे तो कुछ बचेगा, तो आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आइए देखते हैं क्या बचता है। 9,000 रुपीज, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है जगह घेरेगा ये, इसलिए यहाँ पर भी मैं नीचे कर देता हूँ उसको। ओके, तो ये 9,000 रुपीज, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाइस कैपिटल अकाउंट, ये लिख देता हूं। फिर उसके बाद 9,000 में से 4,800 गए, तो ये बचे 4,200 रुपीज, जिसमें से 2:1 के रेशियो में देना है, तो 2,800 रुपीज तो ये हो गया, और 1,400 रुपीज वाई का प्रॉफिट हो गया। तो देखा आपने, इस तरीके से हम यहाँ पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेंटेन करेंगे। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का वादा हुआ है, फर्म को प्रॉफिट भी हो रहा है, तो फर्म को जब प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ हमने प्रॉफिट लिखा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया प्रॉफिट में से निकालकर, जो बचा वो प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स को बांट भी दिया। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का अगर एग्रीमेंट में है और फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दोगे, ठीक है। और अगर लॉस हो रहा है, इससे पहले जो केस में हमने किया था, अगर लॉस है तो आप नहीं दोगे, ठीक है, फर्म नहीं देगी, ठीक है। तो ये बात आप इसमें ध्यान रखना। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट केस की तरफ। तो ये रहा हमारा फोर्थ केस थोड़ा सा अलग है। इसमें एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कहा तो गया है और फर्म को प्रॉफिट भी हो रहा है, बट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सपोज, अभी मैं वाला एग्जांपल लेके भी कर दूंगा। सपोज मान लो अभी हमारे पिछले वाले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट था 4,800 रुपीज, और हमारे पास में प्रॉफिट कितना था इससे पहले वाले केस में 9,000 रुपीज। तो मतलब यहाँ पर प्रॉफिट का अमाउंट ग्रेटर देन द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, बट इनसफिशिएंट में आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट फर्म को ज्यादा करना है, और यहाँ पर फर्म के पास में प्रॉफिट की मात्रा कम है। सपोज प्रॉफिट हुआ है 3,000 रुपीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 4,800 रुपीज। तो ये सिचुएशन होती है इनसफिशिएंट की,
जहां पर प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो और वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात भी कही गई है, तो प्रॉफिट तो हुआ है। यहाँ पर एग्रीमेंट में लिखा गया है कि प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तो प्रॉफिट तो हुआ है। तो फिर इस चीज को हम एडजस्ट कैसे करेंगे? तो इस चीज को हम एडजस्ट करेंगे इसके कैपिटल जो लेकर आए उसके रेशियो बनाकर हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, मानो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट मान लिया 3000 रुपीज। ओके, सिचुएशन सेम है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ, तो सबसे पहले हम यहाँ प्रॉफिट लिख लेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट, और प्रॉफिट हमें हुआ है 3000 रुपीज। अब प्रॉफिट कम है और हमें इंटरेस्ट का पेमेंट ज्यादा करना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम देंगे बच्चों यहाँ पर, वो x और y को वो क्या करेंगे? जितना जितना वो कैपिटल लेकर आए उस हिसाब से उनका रेशियो निकाल लेंगे। कैसे? जैसे कि 50,000 रुपीज का आपका x लेकर आया है और y लेकर आया 30,000 रुपीज। ये 4 जीरो काट दिए, इसके 4 जीरो काट दिए, तो 5:3 का हमारे पास में रेशियो बच जाता है। तो हम इस रेशियो में 3000 रुपीज को बांट देंगे और ऊपर क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्रीमेंट में जो बात हुई है वो बात हमें पूरी करनी होगी। आई बात समझ बेटा आपको? तो यहाँ पर जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला केस आ जाएगा, तो यहाँ पर जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है उसका आप रेशियो बना लेंगे, उस रेशियो के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखकर पार्टनर्स के बीच में उसको अमाउंट को बांट देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है वो क्या आएगा? हाँ, तो देखिए 3000 रुपीज इंटू कितना रेशियो, कितना शेयर है? 5 है। टोटल कितना है? 8 है। ठीक है, तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1875। ठीक है, और ऐसे ही 3000 रुपीज इंटू 3/8, ये हो जाएगा आपका 1125। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर, हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में हम बांट देंगे जब भी हमारे पास में इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे, बट उसका जो रेशियो होगा वो कैपिटल का रेशियो हम निकाल कर जो भी हमारे पास प्रॉफिट होगा उसको हम बांट देंगे। तो देखा आपने हमारा फोर्थ केस कि फोर्थ केस में प्रॉफिट देना है, फोर्थ केस में आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। फर्म को प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, बाकी प्रॉफिट कम हो रहा है। कम किससे हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो रहा है। तो उस केस में हमने ऐसा करा। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो आइए देखते हैं हमारा लास्ट केस, केस नंबर फिफ्थ में लिखा गया है कि थोड़ा सा अलग है। कैसे? कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा वो फर्म के लिए एक चार्ज की तरह होगा। मतलब फर्म का ये खर्चा हो गया, चार्ज के रूप में उसको लेना है। पहले तक तो हम क्या ले रहे थे कि भाई प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ऐसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो दे दिया, नुकसान हो गया तो नहीं दिया। बट यहाँ पर एग्रीमेंट में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक चार्ज के रूप में मानना है फर्म को। मतलब ये फर्म के लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया। और आपको मैंने बताया है कि फर्म के खर्चों को फर्म के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारा खर्चा तो बियर करना ही पड़ेगा, और क्योंकि खर्चों को प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता है, तो यहाँ पर एग्रीमेंट में साफ साफ बोला गया है कि फर्म को एज अ चार्ज मानना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। यहाँ पर इस केस में अब क्या हो जाएगा? देना ही देना है, चाहे लॉस हो जाए चाहे प्रॉफिट होगा तो दोगे सही, बट अगर लॉस भी हो जाएगा ना तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज मान लिया गया है पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो अगर ऐसा सिचुएशन आएगी तो हम कैसे उसको डील करेंगे, आइए देखते हैं। वही मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं रेगुलर वे में कि x और y दो पार्टनर्स है, 2:1 का रेशियो है। x कैपिटल 50,000 लाया, y कैपिटल 30,000 लाया, प्रॉफिट हो रहा है 3,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया जा रहा है। तो प्रॉफिट हुआ हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख दें प्रॉफिट।
₹3000। अब इससे पहले वाले केस में हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले के पहले में, कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल रेशो के रूप में बट जाता है ना। और उससे पहले वाले केस में क्या पढ़ा था कि नुकसान हो जाए फर्म को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बट बेटा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज देखा जा रहा है, और जब एज अ चार्ज देखा जाएगा तो ये क्या होगा, फर्म के लिए खर्चा होगा। और आपको बताया है मैंने कि जब फर्म के लिए खर्चा हो या फर्म का कोई भी खर्चा हो तो उसकी एंट्री P&L अकाउंट में की जाती है, और पार्टनर से रिलेटेड एंट्री की जाती है P&L एप्रोप्रिएशन में। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से रिलेटेड तो है, बट अब ये पूर्ण रूप से फर्म का खर्चा बन चुका है जो कि फर्म को बियर करना ही पड़ेगा, इसीलिए इन सब की एंट्री P&L अकाउंट में होगी, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में। तो आइए, जब चार्ज के रूप में देना ही है तो हमें कोई मतलब नहीं है कि प्रॉफिट कम हो कि ज्यादा हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देंगे एक्स और वाई को। एक्स का कितना बन जाता है 6% के हिसाब से ₹3000, और इनका बन जाता है ₹1800। टोटल पेमेंट ₹4800 करना है, ठीक है। यहाँ पर ₹4800 दिया तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि इधर की साइड ज्यादा है, प्रॉफिट हमारा कम है। फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देना है और फर्म के पास प्रॉफिट कम है, तो प्रॉफिट कम है तो यहाँ पर नुकसान हो गया, तो नुकसान का भरपाई कौन करेगा, पार्टनर्स ही करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भैया तुमने चार्ज के रूप में मांगा, लो भुगतो तुम, ये लो हमने दे दिया आपको चार्ज के रूप में, जो कि फर्म के प्रॉफिट से ज्यादा है, तो नुकसान होगा तो कौन भुगतेगा, पार्टनर्स ही भुगतेगा। तो भुगतो भाई, तो ये भुगतेंगे यहाँ पर बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4800 में से 3000 को घटाया तो ₹1800 आएगा। ₹1800 को 2:1 के रेशियो में करेंगे हम, तो 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 6 जा 18, तो ये तो आ गया 6 और ये आ गया 12। तो ये इस ऐसे केस में जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एक चार्ज के रूप में, मतलब चार्ज की बात आ जाए तो फर्म को देना ही पड़ेगा पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लो भाई, अगर नुकसान होएगा तो कौन भुगतेगा, फर्म ने भी कह दिया लो भाई लो, हमारे क्या है, अगर नुकसान होएगा मुझे तो कौन भुगतेगा, तुम पार्टनर्स ही भुगतोगे, लो भुगतो। यहाँ पर प्रॉफिट ₹3000 है और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹4800 आ गया, जो कि प्रॉफिट से ज्यादा है। जबकि इनसफिशिएंट की सिचुएशन में हमने क्या किया था, 3000 को कैपिटल के रेशियो में बांट दिया था हमने यहाँ पर, बट यहाँ तो चार्ज के लिए बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एग्रीमेंट के अंदर, तो लो भाई बांट दिया, तो ₹1800 का नुकसान हो गया। अब उस नुकसान को कौन भुगतेगा, पार्टनर्स भुगतेगा, ये लो भुगत लिया उन्होंने पार्टनर्स ने। तो ये 5 केसेस थे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, जिसमें अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे, अगर दे रखा हो बाकी नुकसान हो गया तो नुकसान भुगतेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में लिखा भी है तो भी हम पूरा बढ़िया मजे से देंगे सामने वाले को। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बाकी प्रॉफिट हमारा कम था तो फिर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर तो लिखेंगे तो सही, बट उसको पार्टनर्स के कैपिटल जो वो कैपिटल लेकर आया उसका रेशियो में, कैपिटल रेशियो में हम उसको दे देंगे। लास्ट है चार्ज वाला। अब चार्ज में तो कंपलसरी हो गया फर्म को पे करना कि भैया पे करना ही पड़ेगा, चाहे नुकसान हो चाहे मत हो। तो ठीक है, फिर फर्म ने भी कहा भैया जब मेरे लिए ये एक खर्चे के रूप में है तो मैं इसको P&L में क्यों शो करूंगा, फिर तो क्या P&L एप्रोप्रिएशन में क्यों शो करूंगा, मैं तो इसको P&L में करूंगा क्योंकि मेरे लिए खर्चा है। क्योंकि फर्म का जो खर्चा होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन कहाँ किया जाता है, P&L में किया जाता है। जब फर्म से बोल दिया गया भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तुम्हारे ऊपर, तो चार्ज है तो मेरे लिए तो क्या हो गया, वो खर्चा हो गया। फर्म का खर्चा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, P&L में रिकॉर्ड करेंगे। कर लिया हमने रिकॉर्ड। अब भैया चार्ज तूने बोल दिया, मतलब फर्म बोल रहा है पार्टनर, और आपने चार्ज बोल दिया ना तो हम देंगे, अगर नुकसान होएगा तो आप ही भुगतोगे। लो हो गया नुकसान, 3000 पे प्रॉफिट हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज के रूप में देना पड़ा ₹4800, तो फर्म को नुकसान हो गया ₹1800 का। ₹1800 किसने भुगते, पार्टनर्स ने भुगते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।